भारत में कोरोना संकट के बीच चीन की तरफ से पिछले एक हफ्ते में 2 बार मदद की पेशकश की गई। हालांकि दूसरी तरफ रिपोर्ट्स आई कि चीन की सरकारी विमानन कंपनी सिचुआन एयरलाइंस ने भारत के लिए अपने सभी मालवाहक विमानों पर अगले 15 दिनों के लिए रोक लगा दी। इससे भारत में जरूरी मेडिकल उत्पादों की सप्लाई प्रभावित होती। चीन के विरोधाभासी रुख को लेकर उठ रहे सवालों के बीच चीनी एयरलाइंस ने अब अपने फैसले पर विचार करने और नई योजना लाने की बात कही है। भारत को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जैसे अहम सप्लाई करने वाले फ्लाइट्स को लेकर चीनी कंपनी ने कहा है कि वो सर्विस शुरू करने को लेकर नए प्लान पर काम कर रही है। जाहिर तौर पर इस फैसले के बाद चीन पर लगातार दबाव बन रहा था और उसके इस फैसले की आलोचना हो रही थी। इन विमानों के जरिए भारत को अति आवश्यक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और अन्य मेडिकल इक्विपमेंट्स की आपूर्ति की जा रही थी। ग्लोबल टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक सिचुआन एयरलाइंस ने कहा है कि भारत कोरोना संकट का सामना कर रहा है, लिहाजा भारत के लिए कार्गो फ्लाइट्स को फिर से शुरू करने की नई योजना पर चर्चा की जा रही है। दरअसल चीन की सिचुआन एयरलाइंस ने भारत आने वाली सभी कार्गो फ्लाइट पर अगले 15 दिनों के लिए रोक लगा दी है। इन कार्गो फ्लाइट के द्वारा भारत की कई निजी कंपनियां चीन से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और दूसरे जरूरी मेडिकल डिवाइसेस मंगवा रही थी। सिचुआन एयरलाइंस से जुड़ी कंपनी सिचुआन चुआनहांग लॉजिस्टिक कंपनी ने कहा है कि एयरलाइंस ने कुल 6 रूट पर अपने कार्गो फ्लाइट को निलंबित किए हैं। ये चीन की एक सरकारी विमान कंपनी है, यानी कि इसमें चीनी सरकार का पूरी तरीके से हस्तक्षेप है और इसीलिए इस बात का अंदेशा ज्यादा है कि चीनी सरकार भारत के मेडिकल सप्लाई लाइन को बाधित करना चाह रही है। इसी वजह से निजी क्षेत्र द्वारा चीन से कोविड संबंधी मेडिकल सप्लाई मंगवाने में काफी अड़चनों की अटकलें लगाई जा रही हैं। देश में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए व्यापारियों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स चीन से आयात करने का निर्णय लिया था। चीनी एयरलाइंस का यह निर्णय चौंकाने वाला था, क्योंकि चीन सरकार ने खुद भारत को 2 बार मदद करने की बात कही और उसके बाद चीन की सरकारी कंपनी के द्वारा कंट्रोल की जाने वाली इस एयरलाइंस ने भारत को मेडिकल सप्लाई पहुंचाने वाली कार्गो पर ही 15 दिन के लिए प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ और चीन की इस नीति पर सवाल उठने लगे, जिसके बाद अब खबर आ रही है कि दोबारा वहां फैसले पर विचार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।